धन्य है। कलयुग में भक्ति से बढ़ करके कोई नहीं है। अच्छा एक बात बताएं, भगवान की 3 बिटिया हैं, 3। एक का नाम भक्ति, एक का नाम मुक्ति और एक का नाम है माया। बात समझ में आ रही है ना? ध्यान देंगे तो सब बातें समझ में आएंगी। बड़ा गूढ़ तत्व विवेचना है। एक का नाम भक्ति, एक का मुक्ति और एक का माया। तीनों बहनों ने आपस में विचार किया, झगड़ा किया, कलह किया और पहुंच गए विष्णु भगवान के पास। भक्ति मुक्ति माया। तो माया सबसे बड़ी बहन भगवान से कहा, ऐसा है पिताजी, अब आप बूढ़े हो गए, आगे न जाने क्या हो, हम लोगों का बंटवारा कर दीजिए। अलगऊ जी, हम लोगों का बंटवारा कर दीजिए, न जाने आपको क्या हो जाए, वृद्धावस्था है। भगवान हंसने लगे। 2 समय भगवान हंसते हैं। जब जमीन का बंटवारा होने लगे, कोई कहता है भैया यहाँ तक हमार और यहाँ तक तुहार, यहाँ तक तू रहे, यहाँ तक हम रह। जब ऐसा कभी होता है ना भूमंडल पर, उस समय भी भगवान हंसते हैं। बंटवारा के समय कहते कितना मूर्ख है, न कुछ लेकर के आया और न कुछ लेकर के जाना है, फिर भी कहता मेरा मकान है, मेरा दुकान है, मेरे बेटे हैं, मेरा जो है घर है। यही माया है। जितना दिखाई दे रहा है सब माया का बाजार, नश्वर। माया क्या है? यही दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। भगवान कहते हैं मेरी माया गुणवती भी है, दुरत्यया भी है। माया से कहा, बेटा तुमको क्या चाहिए? कहे पिताजी जो मेरा भाग है मुझे दे दीजिए। तो माया को बुलाया और कहा जाओ मैं तुमको मृत्युलोक देता हूँ, ये मृत्युलोक तुम्हारा हो गया, ले जाओ। जहाँ तक दिखाई दे रहा है सब माया का बाजार है। जीव पैदा हुआ और नष्ट हो गए। जैसे आकाश से जल गिरता है, बड़ा सुंदर जल, बड़ा शुद्ध जल, पृथ्वी का स्पर्श किया, भूमि को छूते ही गंदा हो जाता है। वैसे जीव है, जब तक माता के पेट में है, गर्भ में है, शुद्ध बुद्ध चैतन्य, कई जन्मों की स्तुति करता है, भगवान की स्मृति बनी रहती है। माता के पेट में गर्भस्थ शिशु भगवान का ध्यान करता है। और पैदा हुआ तब माया ने आक्रमण कर लिया। पृथ्वी का स्पर्श करते ही माया के वशीभूत हो गया, सब भूल जाता है। माया मोहनी नर्तकी और सब जग रही नचाय। माया क्या है? नर्तकी। कहें भैया नर्तकी का क्या काम है? नाचना गाना, और नचा रही है, लोगों को नचा रही है। नर्तकी है, नाचे गावे, हम लोग भी देखें उसका नाच, लेकिन नचा कैसे रही है? माया मोहन नर्तकी और सब जगह रही नचाय। उलट कीर्तन कीजिए तुरत ही जात नशाय। कहें नर्तकी है तो नाचने वाली, लेकिन कलयुग के प्राणियों को नचा रही है। हमारा नाचने वाली है तो नाचे, हमें क्यों नचाएगी? कहें सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में बड़ा नाच नाची है। ऋषियों ने माया को खूब नचाया, माया के बस में नहीं पड़े। सतयुग द्वापर त्रेता में नाचते नाचते पक्की हो गई, और कलयुग के प्राणियों को नचा रही है। नर्तकी देखें, माया मोहन नर्तकी और सब जगह रही नचाय। उलट कीर्तन कीजिए तुरत ही जात नशाय। नर्तकी, नर्तकी का उल्टा क्या है? भैया नर्तकी को जो है माया से जीतना है तो अखाड़ा बनाना पड़ेगा। अखाड़ा घोड़ो, अब माया से कुश्ती लड़ो। नर्तकी, माया से लड़ो, पटक दो। नर्तकी का उल्टा क्या होगा? नर्तकी
कीर्तन। तो कहे भैया जो कीर्तन करने वाले हैं, भजन करने वाले, सत्संग करने वाले, ऐसे लोगों के ऊपर माया का प्रभाव नहीं होता। संपूर्ण दे दिया, मृत्यु लोक दे दिया माया को। अब मुक्ति छटपटाने लगी, इतना बड़ा राज्य बड़ी बहन को मिल गया, हमें कहाँ मिला? भगवान ने बुलाया, कहा तुम्हें मैं वैकुंठ धाम देता हूँ। मुक्ति को वैकुंठ दे दिया, भक्ति सबसे छोटी बिटिया। तो भगवान ने कहा देखो मैं तुम्हें किसी को दे नहीं रहा हूँ, जिसको पाना है भक्ति करे और तुम्हें पावे, भक्ति करके तुम्हें पाले, और बिना भक्ति के मुक्ति नहीं मिलने वाली है। बोलो भक्ति महारानी की। इस प्रकार से भक्ति, मुक्ति और माया तीनों भगवान की बेटियां कही गई हैं। वर्षित सदाचारो योग मार्ग था, समय जो बढ़ता जाएगा घनघोर कलयुग आने वाला है। ऐसे समय में दूर दूर तक कहीं शुभ कार्य आगे दिखाई नहीं देंगे। अभी तो कलयुग का पहला चरण है, जिससे कि बड़ा सुख है, बड़ी शांति है। आगे घनघोर कलयुग आएगा, जब गंगा नहीं रहेंगी, कोई धर्म कर्म करने वाला नहीं रहेगा, असत्य भाषियों का साम्राज्य हो जाएगा, झूठ बोलने वाले ज्यादा हो जाएंगे। ऐसे में भगवान का कल्कि अवतार होगा। बड़ी लंबी लंबी कथाएं हैं। आइए क्या कहा, वर्षे वर्षे कर्म जाता मंगलम नापि दृश्यते। साल भर में ऐसा समय व्यतीत हो जाएगा कि वर्ष भर में कहीं कुछ मंगल दिखाई नहीं देगा, शुभ काम होंगे ही नहीं, लोग अपने चक्कर में ही लगे रहेंगे। कहाँ तक कहा जाए, आप धन्य हैं भक्ति महारानी, जो वृंदावन के प्रभाव से आप युवती हो गई। आपके बेटे ज्ञान वैराग्य अचेत हैं, मैं इनको जगाता हूँ। वृंदावन से संयोगम प्रस्तुम तरुणी नया धनम वृंदावनम नेना भक्तिम यत्र नित्यते। धन्य है ये वृंदावन, जहाँ आज भक्ति महारानी नाच रही है, नर्तन कर रही है। भक्ति महारानी ने पूछा, महाराज नारद जी, ये कलयुग इतना उद्दंड था, कलयुग में इतना अवगुण है, इतना दोष है, तो महाराज परीक्षित ने इसको छोड़ क्यों दिया? कलयुग का वध क्यों नहीं कर दिया? कलयुग को समाप्त कर दिए होते परीक्षित जी। कहे नहीं, उन्होंने उसका दोष नहीं देखा, गुण देखा, कलयुग का गुण देखा। दोष तो बहुत है, एक गुण है, वह क्या है? सतयुग द्वापर त्रेता पूजा और मखयोग, जो फल मिले थे नामत पावै लोग। सतयुग में धर्म कर्म करने से, त्रेता में यज्ञ करने से, द्वापर में पूजा पाठ करने से, दान देने से जो फल प्राप्त होता है, कलयुग में वही फल भगवान का नाम लेने से मिल जाता है। इतना बड़ा गुण, इसलिए राजा परीक्षित ने दोष पर ध्यान नहीं दिया, गुण को देखा, ये बड़ा गुणवान है, इसको रहने दो, राज्य करे। एक बार कोई राम कह दे, एक बार कृष्ण कह दे, तो सब पाप ताप दूर हो जाए। क्या देखा? यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ कीरेण भाषतः। यत् फलम नास्ति तपसा, जो फल तपस्या से प्राप्त नहीं होता, जो फल समाधि से प्राप्त नहीं होता, जो फल संपूर्ण सर्वस्व दान देने से प्राप्त नहीं होगा, वही फल कलयुग में राम राम कहने से, कृष्ण कृष्ण कहने से सरलता से जीव को प्राप्त हो जाएगा। कलयुग केवल नाम आधार, युग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल
कलयुग केवला गुण गा, कलयुग केवल हरि गुण गावत नर का वही भव था, गावत नर का वही भाव था। कलयुग में भगवान का नाम सर्वोपरि है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम नास्त्येव अन्यथा। केवल भगवान का नाम है जो जीव को तारने में समर्थवान है, और कोई ऐसी चूरन चटनी नहीं है कि चटा दिया जाए और जीव का उद्धार हो जाए। कोई चूरन चटनी नहीं, केवल भगवान का नाम है। क्या कहा? ओम दुरस्तया कथार्थम यदैत्वा वैष्णवं धनम्। नारद जी और भक्ति की वार्ता हो रही है। भक्ति महारानी ने कहा, धन्य है नारद जी जो आपने इतनी दिव्य बातों को बताया। अरे कहाँ तक कहा जाए, आपने न जाने कितने जो है नास्तिकों को बाबा बैरागी बना दिया, कितने पाप कर्म करने वालों को आपने संत महात्मा बना दिया। धन्य है आप। जयति जयति माया यस्य काया धवस्ते, जयति जय। हे ब्रह्मा जी के पुत्र आपकी जय हो। हे ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी महाराज जयति जय जय, आपकी सदा जय जय हो। वचन रचनमेकं केवलम चाकलस्य, आपके एक वचन पर केवल एक बात आपने कहा और कयाधु नंदन प्रहलाद भगवान को पा गए आपके वचन पर विश्वास करके, एक वचन पर। ध्रुवपदी आती आत्म कृपातम ध्रुवोया, प्रहलाद को छोड़ो, आपकी कृपा से ही ध्रुव जी को ध्रुव पद मिल गया, ध्रुव लोक मिल गया, पूरा लोक दे दिया आपने महाराज। केवल आपकी ही कृपा है। सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे देवर्षि नारद जी, आप बड़े कुशल हैं, कृपा करके आप मेरे बच्चों के ऊपर दृष्टि डालें। जैसे आपने ध्रुव को लोक दिला दिया, जैसे आपने प्रहलाद को रास्ता बता करके भगवान के धाम भेज दिया, वैसे मेरे पुत्रों के ऊपर भी करुणा कर दे महाराज। सकृष्णम क्वापि नो गताः। नारद जी कह रहे हैं, अरे देवी व्यर्थ में चिंता मत करो, वो भगवान कहीं चले नहीं गए, वो भगवान धराधाम पर ही हैं, तुम्हारे दुख को जरूर दूर करेंगे। तुम्हारे अंदर जो पीड़ा है, कष्ट है, सब दूर हो जाएगा। श्री कृष्णम चरणम भोजा अस्मरहर दुखम गमिष्यति। भगवान श्री कृष्ण के पाद पद्मों का ध्यान करें। पाद पद्मों का चिंतन करने मात्र से जो दुख है, दौर्भाग्य है, सब दूर हो जाएगा महाराज। देवी भक्ति को समझा रहे हैं। नारद जी आप तो गोविंद के पाद पद्मों का ही स्मरण करें। हरि स्मृति सर्वपक्षणम। भगवान गोविंद की जो स्मृति है ना, सब विपत्तियों को दूर करने वाली है। इसलिए आप और कुछ मत सोचें, गोविंद भगवान का चिंतन करें। इस प्रकार से समझाया और नारद जी भक्ति को दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। आइए भक्ति महारानी जी भी नारद जी की प्रशंसा कर रही हैं। हरि नाम सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
तुमको लाखों प्रणाम। हरि नाम सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, हरि नाम सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम ढूंढ रहे बन बन में, तुम आ बैठे हो तन में। हम ढूंढ रहे पन में तुम आ बैठे हो तन में। हम ढूंढ रहे बन बन में, तुम आ बैठे हो तन में। हम ढूंढ रहे बन बन में, तुम आ बैठे हो तन में। राह बताने वाले, सच्ची राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि नाम सुनाने वाले, लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर का प्याला, जा रहे थे यम के द्वारा। हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष प्याला, जा रहे थे यम के द्वारा। अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीस झुका यही गाँव। हम पार तेरा क्या पाऊं, बस शीश झुकाऊं। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीस झुका यही गाँव। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका कर जावे। हरि दर्श कराने वाले, हरि
हरि कथा सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको